बताओ कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403 है। लेकिन जो सीट आरक्षण है, किन सीट पर आरक्षण है, कितनी सीट पर आरक्षण है बता सकते हो? देखो विधानसभा की 403 सीट टोटल, 403 सीट वर्तमान, 403 सीट है। लेकिन आरक्षण के लिए कितनी रिजर्व है सीट विधानसभा की? जैसे यहां पर इलेक्शन हुआ है विधानसभा के विधायक के, वे कितनी सीट आरक्षित है कि वे हमेशा उन पर या तो लेडीज या एससी वाला या एसटी वाले। 80। देखो समझना, ये सीट है कितनी? 86। यहां पर 84 तो पुरुष। सबसे पहले एससी और एसटी। एससी के लिए कितनी है? 84 और एसटी के लिए मात्र 2 सीट। देखो समझना, यहाँ पर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीट हैं वर्तमान में। लेकिन जो आरक्षण के लिए, आरक्षण किसे किसे दिया गया? एससी वाले को और एसटी वाले को। एससी वाले जानते हो अल्पसंख्यक, एक अनुसूचित जनजाति एसटी वाले। एससी वाले में आते हैं जैसे जाटव, जाटव का मतलब हरिजन। एसटी में क्या आते हैं? जो ये भंगी चूड़े जो भी हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर कितनी है एसटी में? 2 सीट। लेकिन एससी में कितनी है? 84 सीट। टोटल कितनी रिजर्व सीट है? 86, 86 सीट रिजर्व है कुल। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 403 में से 86 सीट रिजर्व है। इन पर हमेशा कौन लड़ेगा? एससी वाले हमेशा 84 पे, एसटी वाले 2 पर। और किसी पर सवर्ण या ओबीसी वाले कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन इन पर कौन खड़ा होगा? हमेशा एससी वाला और एसटी वाला। ये 86 सीट रिजर्व होगी। इन्हें ये मान के चलो जहां पर भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर इन सीट का ध्यान रखा गया है रिजर्व। ये तो जानते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है? यूपी में विधानसभा की स्थापना, विधानसभा की स्थापना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यूपी में विधान परिषद, विधान परिषद की स्थापना। किसी को जानकारी है इन दोनों की? बताओ। इन दोनों की स्थापना एक ही सन है, वो कौन सा है? 1937 ईस्वी। दोनों का सेम सन है, ध्यान रखना है यहाँ पे। यूपी में विधानसभा की स्थापना भी 1937 में और यूपी में विधान परिषद की स्थापना भी 1937 में। तीसरा पॉइंट है सबसे अधिक विधानसभा सीट कौन से जिले में? सबसे अधिक विधानसभा सीट कौन से जिले में? कौन सा जिला? मतलब कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है? ये मैंने बताया भी था, यह है प्रयागराज। कितनी है इसमें? टोटल 12 सीट विधानसभा की। चौथा पॉइंट क्या है? सबसे कम विधानसभा सीट कौन से जिले में है? मतलब कौन सा जिला है ऐसा जिसमें विधानसभा सीट कम है? उसमें कितनी होंगी ये मान के चलो। जैसे मेरठ में कितनी है?
ऐसी गाजियाबाद में कितनी है, तो ध्यान रखना जिसमें भी 2 सीट रहेंगी वो सबसे कम ही आवेगा। ऐसा है महोबा, महोबा, एक श्रावस्ती, एक चित्रकूट, इसमें कितनी है 2 सीट है। इनमें जहां पर भी 2 सीट है वे क्या हो जाएंगे, कम। देखो जिले हैं ये जिले, महोबा भी जिला है, श्रावस्ती भी और चित्रकूट भी। इनमें क्या 2 सीट है विधानसभा की। महोबा अलग जिला है, इसमें भी 2 है। यूपी में आरक्षण कैसे कैसे है समझना है। यहाँ पर यूपी में पहला कौन सा है, लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। फिर एक विधानसभा का भी बताया मैंने, विधानसभा, विधानसभा में अभी बताया था मैंने क्या, एससी और एसटी। ऐसी यहां पर भी लोकसभा में एससी और एसटी। ये पता ही एससी कास्ट कौन सी होगा, एसटी कौन सी होगा, ध्यान रखना है ना। एक होता है पंचायत, ये ग्राम पंचायत कुछ भी बोल सकते हैं, जहां से प्रधान खड़ा होता है। एससी एसटी, यहां पर भी एससी और एसटी। ध्यान रखना लोकसभा में कितनी है ऐसी, यहां पर है 17 सीट जो आरक्षण में है। कितनी सीट है, 17, 17 सीट। तो 17 में से एससी के पास कितनी है लोकसभा में, 17 ही है टोटल, लेकिन एसटी के पास 0। इसका मतलब क्या है, एसटी वाला एक भी खड़ा नहीं हो सकता, रिजर्व नहीं है उनके लिए। ऐसी एससी में यहां पर कितनी है अभी बताई थी मैंने, यहां पर 86 सीट। यहां पर कितनी है 84 एससी में, और एसटी में 2। ऐसी पंचायत में कितना है, पंचायत में किसे आरक्षण है, महिलाओं को, और वो कितना है 33.5%, यह 1/3 महिलाओं को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, महिलाओं को आरक्षण। देखा भी होगा तुमने सभी ने कि महिला को अलग से आरक्षित है, जैसे इस साल किस में आई थी, महिला में आई थी सीट। ऐसे ही ध्यान रखना यहाँ पर कितना महिला को आरक्षण, 33.5, 33, या तो ये लिख लो यहाँ पर, पहले ये लिखो 1/3%। एक तो इसे मानना, एक है 33% वाइज, या 33%, कोई सभी एक 1/3, 1/3 मानना यहाँ पर, परसेंट नहीं यहाँ पर क्या 33%, ये 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या है, देखो समझो यहाँ पर, बता मैं देखो समझो, देखो 3 में से जैसे 3 पुरुष है, यहाँ पर 3 पुरुष खड़े होने थे, लेकिन 3 में से क्या है, एक महिला होगी, 2 पुरुष खड़े होंगे। पता चल गया, जैसे टोटल ये मान के चलो 100 आदमी है, 100 का तिहाई कर दो तो कितने बैठेंगे, 33 ही बैठेंगे। 33 या 99 कुछ ऐसे बैठेंगे। 33 कौन खड़े होंगी, महिलाएं, और 66 कुछ ये पुरुष खड़े होंगे। पता चल गया, ये इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 जनों में से 3 में से एक तो रहेगी महिला और 2 रहेंगे पुरुष, ठीक है, तब जाके यहाँ पर आरक्षण है। और हमेशा ऐसे ही होता है, जितने भी